वीडियो में जो आज 10 तारीख है, मैं चाहता हूं कि विश्व एवं भारत के भूगोल के विषय में ब्रह्मांड कॉस्मॉस जो है के विषय में मैं पढ़ा दिया था और ये बात समझ उभर के सामने आई थी कि जो है टॉलमी कहते थे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन कोपरनिकस कहता है कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इस तरह से आपस में इस तरह के अंतर्द्वंद हुए तो जो है सिद्धांत सामने उभर के आया। तो एक सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें अब बिग बैंग के सिद्धांत थियरी जिसका जो है समर्थक है आपका जो कल बता दिए थे, तो उसी को आज हम जॉर्ज लेमेटियर के बिग बैंग का सिद्धांत के विषय में आपको बताएंगे। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आप समझ जाइए, इसको याद मतलब समझने वाली चीज है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कौन सिद्धांत? बिग बैंग का सिद्धांत। लेमेटियर जो है इसके जनक हैं। तो इसे विस्तारित मान परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे विस्तारित मान्य परिकल्पना भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। मानो ज्यादा इसी को माना जाता है, यही ज्यादा सटीक बैठता है और तर्क के आधार पर सही दिखता है। तो इसे विस्तारित मान परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित मान परिकल्पना का मतलब हुआ इसका विस्तार हुआ है, वृद्धि हुई है। मान लीजिए कोई पिंड अगर ये है, अब इस पिंडों से बहुत पिंड बने, 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 विस्तार करता गया। और जब ये पिंड का विस्तार हो गया तो इसी का नाम विस्तारित मान्य परिकल्पना भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। थेसिस, सिंथेसिस, हाइपोथेसिस। थेसिस, सिंथेसिस, हाइपोथेसिस मार्क्स की फिलॉसफी से मिलता जुलता सिद्धांत है। अगर मार्क्स की फिलॉसफी से अब जाइएगा तो उसके दर्शन में थेसिस, सिंथेसिस, हाइपोथेसिस। तो ये जो आपके जॉर्ज लेमेटियर जो थे, जॉर्ज लेमेटियर ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने यह सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटियर, और कहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यह सबसे बढ़िया सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे बहुत लोग मानते हैं खगोल शास्त्री। इसे विस्तारित मान्य परिकल्पना भी कहा जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस।
तो ये विस्तार हुआ ब्रह्मांड का। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहना चाहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री, याद रखिएगा, बेल्जियम के खगोल शास्त्री कौन? जान लेमेटियर, खगोल शास्त्री, बेल्जियम के खगोल शास्त्री। अगर पूछ दे जान लेमेटियर कहां के रहने वाले थे, तो बेल्जियम के रहने वाले थे। तो बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जो है मान परिकल्पना, विस्तारित मान परिकल्पना जो है थेसिस दिए, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ये पादरी बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेटियर 1894 से 96 में, 1894 से 1896 में, 1894 से 1896 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेटियर ने। बेल्जियम के रहने वाले थे, प्रतिपादन किया 1894 से 1896 में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन? जॉर्ज लेमेटियर, बेल्जियम के रहने वाले थे। रॉबर्ट वेगनर एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट वेगनर इस सिद्धांत की रॉबर्ट वेगनर इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे अधिक माना जाता है और इसे विस्तारित मान परिकल्पना भी कहा जाता है। अंग्रेजी में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये जो जॉर्ज लेमेटियर थे वो बेल्जियम के थे, एक खगोल शास्त्री। 1894 से 1896 में 2 वर्ष के बीच में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। रॉबर्ट वेगनर, आप बताइए, पढ़ने से ये लोग इतना पता लगा लेता है। हम लोग पढ़ के पढ़ा नहीं पाते हैं और आप पढ़ाए हुई चीज को पढ़ नहीं पाते हैं। तो बताइए आप और हम कमजोर हैं कि नहीं है? तो इन लोगों से नकल सीखनी चाहिए कि लोगों ने खोज कर दिया, आपने तो कुछ खोज भी नहीं कर रहे हैं। आप केवल लिखी हुई किताबों को पढ़ रहे हैं, पढ़कर इस पद पे आ रहे हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे सीख लीजिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं धरती पर, इस लोगों ने तो बहुत कुछ किया। इसलिए कलेक्टर की कुर्सी पे बैठिएगा, जरूर सोचिएगा कुछ करना है। तो 1894-1896 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट वेगनर इस सिद्धांत की 1967 में विस्तृत रूप से व्याख्या की। तो ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आप समझ गए कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है। 1894 से 1896 में जो है इसका खोज 2 वर्ष के अंदर कर दिए और ये बेल्जियम के रहने वाले थे। तो अब जो है रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में अब इस बिग बैंग सिद्धांत का 1894 से 96 में इन्होंने खोज किया। लेकिन जो है 1894 से और 1896 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन 1967 में कितने दिन के बाद, लेकिन 1967 में इतने दिन के बाद ईस्वी में 1967 ईस्वी में जॉर्ज लेमेटियर की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की। ईस्वी में इसकी विस्तृत व्याख्या, इसकी विस्तृत
व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किया था। रॉबर्ट वेगनर ने किया था। वेगनर ने किया। तो आप समझ जाइए कितने दिन के बाद एक विस्तृत व्याख्या किए और सिद्धांत उन्होंने जॉर्ज जो है लेमेटियर ने किया और वेगनर ने इसका विस्तृत व्याख्या किया। तो अब आगे आइए, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पहले। अब बताइए, एक 100 वर्ष को तो आपके लिए पहाड़ बना हुआ है। 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। एक विशाल काय अग्निपिंड था। अब समझिए, झूठ में हम लोग लड़ते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गरीब है, ये वो दिस दैट एंड वन, भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त होते हैं। अब देख लीजिए क्या था मानव की स्थिति जब इसको आप ब्रह्मांड में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, तो देखिए कितने पाखंडी पड़े हुए हैं। 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल काय अग्निपिंड था, यह ब्रह्मांड, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ, भारी पदार्थों से हुआ। अब आइए, कहने का मतलब जो ब्रह्मांड अभी देख रहे हैं, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितना है सब, जितना देख रहे हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, जितने देख रहे हैं ना, ये 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल काय अग्नि का अग्निपिंड था। एक छोटा सा टुकड़ा था, मानो इतना छोटा नहीं जितना हम बता सके, मानो इतना छोटा नहीं जितना बता सके, इतना छोटा जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक पिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसके अचानक विस्फोट, जो अग्नि का पिंड था, तो इसके अचानक विस्फोट, इसके अचानक विस्फोट से ब्रह्मांडीय विस्फोट जिसे कहते हैं, कॉस्माइक एक्सप्लोशन, ब्रह्मांडीय विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, कॉस्मिक है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन, कॉस्मिक एक्सप्लोजन, ब्रह्मांडीय विस्फोट। तो वह अग्नि का धधकता हुआ जो पिंड था, उस पिंड में ऑटोमेटिक विस्फोट हुआ, फटा वह अग्नि का पिंड, या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, या बिग बैंग के कारण पदार्थों का
बिखराव हुआ, बिखराव हुआ, बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ। जब धधकते हुए अग्नि के पिंड में अचानक विस्फोट हुआ तो बिग बैंग के का बिग बैंग तो बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ। जब वो फटा तो उसमें से कितने पदार्थ निकले जो गिना नहीं जा सकता है। तो तब क्या हुआ, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ, उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ। तो ये जार्ज लेमेटियर का कहना है कि ब्रह्मांड जो है वो पहले एक भारी पदार्थ था और वो भारी पदार्थ से अग्नि का पिंड था। वो अग्नि के पिंड में जब अचानक विस्फोट हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, तो बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ। और जब बिखराव हो गया तो मान लीजिए ये जो है एक पदार्थ है, ये अग्नि का पिंड है, मानो हीट का पिंड, अग्नि का फायर का पिंड। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो टूट के टुकड़े जहां तहां गिर गए, जहां तहां गिरे, बिखराव हुआ। तो जब जहां तहां गिरे तो कॉस्मिक एक्सप्लोजन के कारण या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले पदार्थ पैदाइशी हुई, उनका निर्माण हुआ तथा उनके समूह में अनेक, जब निर्माण हो गया तो उनके समूह में अनेक निर्माण हुआ, तो उनके समूह में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। जब वह अचानक विस्फोट हुआ तो अपना अपना जगह लेके अलग अलग एक समूह बना लिए, और जब समूह उसमें से निकले तो एक समूह उसका इस तरह बहुत समूह बन गए, और यही समूह ब्रह्मांडीय पिंड कहे जाने लगे। इनके चारों तरफ ब्रह्मांड जब बिखरा हुआ तो अलग अलग पिंड समूहों में बट गए, तो इनके चारों तरफ समान पदार्थों का जमा हुआ, सामान्य पदार्थों का जमा हुआ, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार अनेक आकाश गंगाओं का, इस प्रकार अनेक आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो जब बिखरा हुआ
वो अग्नि के पिंड से तो अनेक उनके समूह बने। अब इनके समूहों में अलग जो समूह बने थे, इनके चारों तरफ समान पदार्थ जम गया। एक पिंड बना तो इसके चारों तरफ ये पिंड बना, ये पिंड है, अब इसको चारों समान पदार्थ जम गया। अब इसमें जितने तत्व हैं सब इसके अगल बगल हो गए। ये जो है जमा हुआ, इसे उनके आकार में वृद्धि हुई। तो जब ये पिंड हुआ तो इसके जमा हुआ, तो जमा हुआ तो इसके आकार में वृद्धि हो गई, इसके आकार में वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई। इस प्रकार अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इनमें जो पिंड निकले विस्फोट से और जमा हो गए, उनके चारों तरफ समान पदार्थों का जमा हुआ और वृद्धि हुई। तब इनमें पुनः अनेकों ने, इनमें पुनः अनेकों ने इनमें पुनः अनेकों विस्फोट हुए, अनेक विस्फोट हुए। अब जो जमा हुआ अब इसमें भी विस्फोट हुए, अब इसमें भी विस्फोट हुए, जिसमें उत्पन्न पदार्थ, जिसमें उत्पन्न पदार्थ समूह होने से जब अग्नि के गोले से पिंड से विस्फोट हुआ, अलग अलग पिंड बने, पिंडों के चारों तरफ अब जमा हुआ। अब इन पिंडों में पुनः विस्फोट हुआ, पुनः विस्फोट होने से जो है, होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ, होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ, असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड तारे कहलाए, यही पिंड तारे कहलाए, यही पिंड तारे कहलाए, यही पिंड तारे कहलाए। अब आ गए आप जगह पर। तो मानो सबसे पहले ब्रह्मांड की जब व्याख्या की गई तो यहां से शुरू किया गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर है, कि सूर्य पृथ्वी की ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है। किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, जो है निकोलस ने कहा कि सूर्य अंदर है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। और इसके विपरीत जो है और खगोल शास्त्री कहे कि नहीं, कि सभी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगाता है। इस तरह से बहस होते होते नए सिद्धांतों का जन्म हो गया। इसे बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं, साम्यावस्था का सिद्धांत कहते हैं, दोलन गति का सिद्धांत कहते हैं। तो बिग बैंग के सिद्धांत पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, इस पर आप बढ़िया से आप पकड़ करिएगा। तो निर्माण हुआ, यही पिंड तारे कहलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए तारे कैसे बने, तो आप वही हिस्ट्री को दोहरा करके लिखिएगा, आप इस परीक्षा में पास कर जाइएगा और आपका ज्ञान में भी वृद्धि बढ़ेगा। आप इस पर चिंतन भी कर सकते हैं। तो अब आइए, जब तारे बने तो इसी प्रक्रिया के तहत गजब प्रक्रिया बिग बैंग, इसी प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया के तहत, कौन प्रक्रिया जो मैं अभी पढ़ाया हूं, इसी प्रक्रिया के तहत पुनरावृत्ति कालांतर में पुनरावृत्ति
इसी प्रक्रिया के तहत पुनरावृत्ति, इसी प्रक्रिया के सतत पुनरावृत्ति, सतत पुनरावृत्ति, सतत सतत पुनरावृत्ति मतलब सतत मैंने हमेशा दोहरा दोहरा के होता रहा, यह तो प्रक्रिया चलती रही। उस वो पिंड से विस्फोट हुआ, उस पिंड से विस्फोट हुआ, उस पिंड से विस्फोट हुआ, उस पिंड से, ऐसे करते करते बहुत पिंड बन गए, असंख्य पिंड बन गए। तो पुनरावृत्ति कालांतर में, कालांतर में मानो कालांतर समय के अंतराल में, 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद, 200 वर्ष के बाद, कालांतर में ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ, तब ग्रह बने। ग्रह, ग्रहों और उपग्रहों का, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से, बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मनो बढ़ता हुआ मांड, ब्रह्मधन, ब्रह्मधन, ब्रह्मधन अमांड बराबर ब्रह्मांड। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म से ही जब हम शब्द व्युत्पत्ति में जाएंगे तो इसका अर्थ हम समझेंगे। तो हमको उतना जाने की जरूरत नहीं, कोनो हिंदी में नहीं जा रहे हैं, हम भूगोल में पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है, तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। अभी भी ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड घट नहीं रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। तो तभी से ब्रह्मांड में विस्तार जारी है। इसके साक्ष के रूप में, इसके प्रमाण के रूप में, इसके साक्ष्य के रूप में, इसके साक्ष्य के रूप में, इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार, आकाश गंगाओं, आकाश गंगाओं के निरंतर, आकाश गंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार, हो रहे विस्तार, हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया जा सकता है। विस्तार का संदर्भ दिया जा सकता है, संदर्भ दिया जा सकता है। लार्ज हाइड्रॉन, लार्ज हाइड्रॉन, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग हाइड्रॉन को लाइडर, कोलाइडर तथा बिग बैंग, लाइडर तथा बिग बैंग, बिग बैंग, लार्ज कोलाइडर तथा बिग बैंग, ए लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर
और बिग बैंग, ये दोनों आदमी थे। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और बिग बैंग आदमी थे। यही खगोल शास्त्री ये सिद्धांत जो दिए कि ऐसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो इसीलिए इस ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत को बिग बैंग का सिद्धांत दिया जाता है नाम। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग के इस सोच, इस थियरी, इस सिद्धांत को बिग बैंग का सिद्धांत, ब्रह्मांड के निर्माण के बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया नाम। अब आइए आगे आपको बताते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों, ब्रह्मांड में क्या रहस्य है? रहस्य माने होता है छुपी हुई बात। रहस्य माने क्या होता है? छुपी हुई बात। जब आईएएस बनिएगा तो इस शब्द का प्रयोग आपके सामने आएगा। जब कहीं मर्डर होगा और जिले में जब सड़क जाम होगी तो आप एसपी से इस जाम के रहस्य का पता लगवाने का आदेश दीजिएगा। इसलिए देखिए भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन आईएएस का दिमाग यहां दिया जा रहा है इससे कि क्या रहस्य है। यानी कोई इंसान सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप आईएएस इसीलिए न बन रहे हैं कि सच्चाई को लागू करवाने के लिए। अगर आप आईएएस बन के गए और आप भी सच्चाई पर नहीं चलिएगा और रहस्य का पता नहीं लगाइएगा, तो आम अनपढ़ और आपके आईएएस बनने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना एनर्जी दे रहा हूं कि आप इसे पढ़िए, आईएएस बनिए। जिस तरह से बिग बैंग कोलाइडर और जो है कोलाइडर और बिग बैंग बाबू जो थे, जॉर्ज कोलाइडर और बिग बैंग बाबू जो थे, उन्होंने आकाश गंगाओं का पता लगाया, ब्रह्मांड का पता लगाया, सिद्धांत दिया, इसलिए बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ब्रह्मांड के रहस्य क्या है, ब्रह्मांड के रहस्य क्या छिपा है इसके अंदर, तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए सन 30 मार्च 2010 को, तो जानने के लिए सर्न की स्थापना हुई। सर्न, CERN, सर्न की स्थापना हुई। सर्न का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन, सी स्टैंड फॉर होता है केंद्र, C बराबर केंद्र सेंटर, और E बराबर होता है यूरोपियन, और R बराबर होता है R बराबर होता है रिसर्च, N बराबर होता है न्यूक्लियर। ये जीएस है। सर्न किसे कहते हैं? तो सर्न तो ये हुआ हिंदी में कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। क्लियर हो गया? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, यूरोपियन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर।
यूरोपियन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे इस पृथ्वी है, इसकी सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी 100 फीट नीचे जाकर 27 किलोमीटर दूरी पर नीचे सुरंग में लार्ज हेल्ड्रॉन कोलाइडर 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हेल्ड्रॉन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग प्रारंभ किया। LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया कोलाइडर ने महाप्रयोग किया। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। अब सोच लीजिए, वैज्ञानिक शामिल थे, 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन वीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया। प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से
इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनसुलझी अवधारणाओं को अनसुलझी अवधारणाओं को समझने का प्रयोग किया गया। समझने का प्रयोग किया गया। मतलब ये है कि जो ये जमीन की सतह है वो सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई और उस सुरंग में इस खुदाई में 1000 वैज्ञानिक शामिल हुए और उन वैज्ञानिकों में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक प्रयोग किया गया। LHC माने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसको याद रखिएगा। LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या हुआ? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये वैज्ञानिक थे। तो LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया मानो इन्हीं के देखरेख में, LHC के देखरेख में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और जब उसमें जो है बीमों को, जो प्रोटॉन के बीम है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के जो सूक्ष्म कण हैं, उसमें प्रोटॉन के बीमों को लगभग प्रकाश की गति से, जो प्रोटॉन के बीम हैं उनको प्रकाश की गति से एक बीम भेजा गया, फिर दूसरा बीम भेजा गया, फिर तीसरा बीम भेजा गया, उसमें टकराहट पैदा किया गया। ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, तो प्रकाश गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो अनसुलझी बात है उसको प्रमाणित कर दिया गया। यही बिग बैंग का सिद्धांत है। अब आगे हम आपको साम्यावस्था का सिद्धांत पढ़ाएंगे। ये तो हो गया LHC का प्रयोग किया गया, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो 30 मार्च 2010 में जिनेवा में CERN की स्थापना और CERN की देखरेख में यह सब काम किया गया। तो आप इतना आपको पढ़ा दिए, ये आपको IAS बनने में मदद करेगा। IAS ही नहीं, अगर आप बहुत बड़ा फिलासफर बन रहे हैं तो फिलासफर बनने में भी मदद करेगा। अगर आप बहुत बड़े पर्यावरण मंत्री बन रहे हैं तो उसमें भी मदद करेगा। आप बहुत बड़े जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के व्यक्ति हैं तो उसमें भी मदद करेगा। ये भाई कुछ नहीं है धरती पर, हम लोग आपस में लड़ते हैं केवल, यह तो रहस्य दूसरा है, ये तो बात दूसरी है। सब लोग मरेंगे तो इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में समा जाएंगे और इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से सभी लोग आए हैं और इसी में सब समा जाएंगे और इसी बीमों के आपस में लड़ने से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कोई व्यक्ति से ना लड़े और इस पर नियमित ढंग से रहे। और IAS बनने का मतलब यही है कि आप कलेक्टर बन करके इस सब सिद्धांत को पढ़े रहिएगा तो आप कहीं टकराइएगा नहीं। तो आप समझ गए। तो आपसे मेरा गुजारिश है, मैं आपके साथ साझा किया अपने बहुमूल्य समय को, बिना लोभ, बिना लालच और बिना मोह, बिना माया के हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप इस लेक्चर को नहीं सुन रहे हैं, नहीं लोड कर रहे हैं,
नहीं नोट कर रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा। धन्यवाद।